माइंस के जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं उनको हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि दे। हम तो यहाँ माइंस से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे को पता है ये चीज़ बाहर बड़े नेताओं को या माननीय एमएलए साहब को या किसी को ये पहुँचाने ही नहीं देते। ये इनके हिसाब से हवा में बातें करते हैं। तो इन्होंने मुझे व्यक्तिगत प्रलोभन देना चाहा कि साहब ऐसा नहीं ऐसा कर लो आप, और दूसरा ये हम 2 महीने बात कर देंगे। प्रशासन के संज्ञान में सब चीज़ें हैं, तो ये उस वे में क्यों नहीं आ रही? ये मतलब अंग्रेजी सल्तनत के हिसाब से काम क्यों करना? ये फिर ये सद्बुद्धि यज्ञ का कहाँ से ख्याल आया कि ये ऐसा कुछ यज्ञ कर दिया जाए? ये जो अधिकारी हैं तो ये तो हवाई बात कर रहे हैं। तो हवाई बात करने में ये जितना ग्राम पंचायत की जो कार्यकारी नहीं है उसको ये हल्के में ले रहे हैं कि पंचायत में क्या पावर होता है यहाँ। ये तो अलग लेवल में बात करते हैं आप। जब जब किसी यज्ञ का जिक्र आता है तो किसी धार्मिक अनुष्ठान का, किसी आयोजन का हमको लगता है कि वो कुछ चल रहा होगा, मगर आज मैं खड़ा हूँ खड़बामणिया ग्राम पंचायत के शिवपुरा गांव में, जो रेलमगरा और दरीबा क्षेत्र है। पीछे की तरफ जिंक की माइंस है और उसके बिल्कुल मुहाने पर ये गांव बसा हुआ है। और यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है उसका कारण आप जानेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि आखिर ये यज्ञ क्यों करना पड़ रहा है, क्या कारण रहा कि इस प्रकार के यज्ञ भी किए जा रहे हैं। तो आप सीधा अब बात करेंगे सरपंच प्रतिनिधि खड़बामणिया रतन सिंह जी से। ये आज यज्ञ किसके लिए हो रहा है, क्या विषय है ये जो यज्ञ करना पड़ रहा है? माइंस के जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं उनको हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, और हमारी बात जो हमने लिखित में दी है। पहले तो मैं सब दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि आपके कहने के अनुसार ये जो यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ हिंदुस्तान जिंक के जो जिम्मेदार स्थानीय अधिकारी है उनकी सद्बुद्धि के लिए हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो बड़ी अलग तरीके का यज्ञ कर रहे हो। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? हमने इनको व्यक्तिगत तौर से कम से कम 8 बार मैं इनसे मिल चुका हूँ। मैंने एनओसी दी तो जो अधिकारी जिनको एनओसी हमने दी वो तो ट्रांसफ़र होकर चले गए। 8 बार मुलाकात करने के बाद भी किस बारे में एनओसी दी, थोड़ा सा विषय मैं चाहता हूँ आप तो स्पष्ट। इन्होंने यहाँ से एक हाई टेंशन लाइन और पानी की पाइपलाइन ले जानी है इनको। इनकी दूसरी एक ब्रांच है हिंदुस्तान जिंक एलॉय, तो उसमें एक ब्रांच में इनका जो सिंधेश्वर कला में लगाया है उसमें इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और पानी चाहिए। तो हम चाह रहे थे कि अगर प्लांट लगा है तो स्थानीय रोज़गार बढ़ेगा। तो हमने इनको रोज़गार के पक्ष में, हमारी मानसिकता शुरू से है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। तो इन्होंने उसको, आपने इसकी साल भर पहले इसकी अनुमति दी कि भाई यहाँ से पानी की लाइन और तार, ये विद्युत लाइन निकाल सके। उसके बदले में जितनी मेरे को जानकारी है ग्राम पंचायत ने भी अपनी कुछ मांगे रखी थी। वो मांगे क्या थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ग्राम पंचायत में एक तो ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट का हमने मांग रखी है कि ये मेरे पंचायत में काम करवाने हैं। जो पहले जो हिंदुस्तान जिंक में जो विनोद जी जागीर थे उस टाइम पे मेरे जो मौखिक बात हुई वो मैंने सारे उसमें लिख रखा है, उसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज दूंगा। दूसरा स्थानीय गाँव के रोज़गार की बात थी, तो 12 जने लगा दिए। अब टोटल अब ये यूँ कह रहे हैं कि आपको 6 जने और लगाने बाकी है, जबकि मेरे 15 जने और बाकी है जो मेरे विनोद जागीर से बात हो चुकी है। शिवपुरा में अब ऐसे लोग हैं, जब आप अगर चाहें या कोई जिंक किसी सर्वे कराए, ऐसे लोग हैं जो आज भी अगर मजदूरी पे नहीं जाए तो शाम को खाने की समस्या है। इनके लोगों के नलकूप सूख चुके हैं। यहाँ से ये जो पास में कुआं है या पास में किसी भी बोरिंग में जाओ आप, सारे सूखे पड़े हैं। आप जहाँ से इनका जो वेस्ट वाटर निकलता है उसके लिए भी मैंने इनको लिखित में, मौखिक में उस पर बात करेंगे। मैं पहले फिर इस वादा खिलाफी पे कैसे आए कि उन्होंने आप कब ऐसा लगा कि ये अपनी बात पूरी नहीं कर रहे? वादा खिलाफी पे अभी लास्ट जब मैं मिला था 6 दिन पहले, तो इन्होंने मुझे व्यक्तिगत प्रलोभन देना चाहा कि साहब ऐसा नहीं ऐसा कर लो आप, और दूसरा ये हम 2 महीने बात कर देंगे। मैंने कहा साहब इस हाई टेंशन लाइन के ऊपर करंट निकलने के बाद आप ये बताओ कि हम इस आपके पास कैसे आएंगे, किस विरोध में आएंगे? इस करंट को तो हम बंद नहीं कर पाएंगे। दूसरा उन्होंने डायरेक्ट जैसे ही मैंने ये बताया कि साहब ये शर्तें मेरी बाकी है, तो उनका ये बात तो आप विनोद जी जागीर से करना। तो कभी भी कोई भी, आज जैसे मैं सरपंच हूँ, मैंने किसी का पट्टा बनाया या मैंने किसी का वहाँ पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे किसी का काम किया पंचायत में, तो आने वाला सरपंच यूँ थोड़ी कहेगा यार उनसे बात करना। वो तो व्यक्तिगत पद से, हम कुर्सी से समझौते होते हैं। तो इन्होंने तो जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया उसके बाद से मैं तो उनके पास गया नहीं। इधर उधर से बातें हो रही थी, ठेकेदार के आदमी भी आ रहे थे, मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी। तो मैंने कहा सबसे पहले जब रोज़गार हो जाएगा, डेवलपमेंट का किसी तीसरी पार्टी को आप ठेका दे दो, ऑर्डर जैसे उसके पास ऑर्डर गया आप लाइन निकालो, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। पर ये उस किसी भी एंगल में तैयार नहीं है।
और कैसे येन केन प्रकार नहीं निकालना इस पूरे प्रकरण में जितना मेरे को अभी इन दिनों में पता चला है, आप लोगों ने फिर इसके माध्यम से जिला परिषद, जिला कलेक्टर प्रशासन के संज्ञान में भी ये पूरा मामला डाला है। और जहाँ तक मुझे आखिरी जानकारी है, जिला प्रशासन ने भी ये कहा है कि इस एनओसी को निरस्त किया जा सकता है, ये ऐसा कुछ जहाँ तक मेरे को जानकारी। ये क्या पूरा मामला क्या है? मैंने सबसे पहले तो थाना अधिकारी महोदय को भी मैंने चिट्ठी दी पंचायत से, एक मेरे साहब ये हमने एनओसी दी थी जिसके अनुरूप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार का जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। हम प्रशासन का या जिनका या किसी दूसरी चीज़ का विरोध करने में नहीं है। फिर मैंने कलेक्टर साहब को, माननीय कलेक्टर साहब को दिया था, तो कलेक्टर साहब ने भी उस चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए सीओ साहब से, और सीओ साहब ने बीडीओ साहब से, इन जिंक से भी जवाब मांगा है। अभी तक उनका जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ये ज़बरदस्ती काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने प्रशासन से जो प्रश्न पूछा, प्रशासन ने उसका जवाब भी नहीं दिया, पंचायत को भी लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया और काम जारी है। कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। और कल इन्होंने टीम भेज दी, तो जो ठेकेदार के आदमी थे उनको हमने रिक्वेस्ट करके भेजा है कि साहब हमारा भी समझौता नहीं हुआ है, हमारी पूरी बातें नहीं हुई, आप जैसे पूरा हो प्रशासन जाए। का, जिला कलेक्टर या जिला परिषद का इसमें आखिरी आदेश क्या है? आदेश ये है कि आप ग्राम पंचायत की शर्तों को पूरा करें। इसमें प्रशासन ने ये कहा है? जी, उसकी मैं प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूँ। तो उसके बाद फिर इस कंपनी ने कोई ऐसी कोशिश की कि भाई आपसे बैठकर बात की जाए कि अब हम काम नहीं करेंगे जब तक कि ये लिखित में आपको आश्वासन? कंपनी का कोई भी अधिकारी नहीं आया है, सिर्फ ठेकेदार के जो जिम्मेदार थे वो आए मेरे पास। उन्होंने कहा साहब इसमें कुछ कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कहा साहब जब तक गाँव वाले नहीं लगेंगे, बेरोजगार जो आदमी है, मैं उस गाँव में जाके क्या मुँह जवाब दूँगा? अब रात को जब जैसे हमने ये प्लान किया तो इन्होंने गांव के कुछ लोगों को बेला फुसला के अलग करने की कोशिश करी है, प्रयास कर रहे हैं। अब ये अलग से इनकी खिचड़ी पकाना चाह रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चारागाह ज़मीन है, ग्राम पंचायत मालिक है और प्रशासन के संज्ञान में सब चीज़ें हैं, तो ये उस वे में क्यों नहीं आ रही? ये मतलब अंग्रेजी सल्तनत के हिसाब से काम क्यों करना? तानाशाहीपूर्ण आप कह रहे हैं। इसमें जहाँ तक कुछ विषय मेरे को पहले के अगर याद आते हैं, तो आपकी इस पंचायत की काफ़ी ज़मीन पहले भी इन्होंने उस पर कुछ निर्माण करवाए थे और शायद आपने फिर उस पर कुछ बैनर वैनर लगाए थे कि ये ग्राम पंचायत खड़बामने की ज़मीन है। ये भी कुछ प्रकरण हुए थे? प्रकरण हुआ था। माननीय नायब तहसीलदार साहब ने एक 91 की यहाँ पे कार्रवाई कराई थी, उसमें ये जवाब नहीं दे पाए। फिर माननीय तहसीलदार साहब ने और एसडीएम साहब ने इस पर कार्रवाई करने में जो 80 बीघा ज़मीन मेरी ग्राम पंचायत की इसकी जिनकी 4 दीवारी के अंदर है, तो हमने हर बार इनको मैं इसकी भी मीटिंग हर जितने भी लोकेशन हेड आते हैं उनसे करता हूँ कि साहब ज़मीन के बदले मुझे ज़मीन दे दो, इससे ज़्यादा हम कोई विरोध कर नहीं रहे हैं। तो ये हर बार हाँ ठीक है हम प्रयास कर रहे हैं, ज़मीन ढूंढ रहे हैं, हम ज़मीन देना चाह रहे हैं, तो हम अब इस गवर्नमेंट में कर देंगे, उस गवर्नमेंट में करते हैं। इस तरीके से मेरे को 2 साल तो इन्होंने आश्वासन देते देते हो गया। बीच में ये एनओसी वाला आ गया, तो फिर भी विनोद जी जब थे उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका ये भी काम करा रहा हूँ, ज़मीन वाला भी कराते हैं। कुछ भेद में थे, उनको कहीं अच्छी जगह अचीवमेंट मिल गया, वो वहाँ चले गए। अब ये जो अधिकारी हैं तो ये तो हवाई बात कर रहे हैं, तो हवाई बात करने में ये जितना ग्राम पंचायत की जो कार्यकारी नहीं है उसको ये हल्के में ले रहे हैं कि पंचायत में क्या पावर होता है यहाँ। ये तो अलग लेवल में बात करते हैं, आप खुद समझदार हैं। तो ये फिर ये सद्बुद्धि यज्ञ का कहाँ से ख्याल आया कि ये ऐसा कुछ यज्ञ कर दिया जाए? सरपंच साहब से ये जो जितने भी काम होते हैं या जो भी काम हम करते हैं तो सरपंच साहब से डिस्कस होती है रोज। तो इन्होंने कहा ये महिष वाले इतनी इनकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो रही है, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, विधिवत काम कर ले भाई। तो मैंने कहा विधि सद्बुद्धि का कुछ करना पड़ेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो तो सद्बुद्धि यज्ञ करना चाहिए। तो फिर हमने ये प्लान किया कि एक बार सद्बुद्धि यज्ञ किया जाए और इनको जैसे तैसे करके अपन चाहें कि हिंदुस्तान जी को ये चीज़ पता चले कि हम विधिवत काम करके सिस्टम से कानूनी कार्रवाई के हिसाब से काम करें। तो ये सब बातें हो गई। एक आखिरी सवाल, मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था, कुछ महिलाओं से मैंने बात की, वहाँ ये बताया जा रहा था कि जिंक से कुछ पानी छोड़ा जाता है और वो पानी आपके नरेगा के कुछ कामों को भी उस पानी से क्षति पहुंची है, नुकसान पहुंचा, और उसके साथ वहाँ जगह जो थी ज़मीन खराब हो रही है, जल स्तर घट रहा है, फसलें खराब हो रही है, ये उन महिलाओं का आरोप थे। तो उस पर कभी कुछ संज्ञान लिया कि नहीं लिया? उसके मैंने हर बार जब इन्होंने पानी छोड़ा है और या जब बारिश में जब ये नुकसान हुआ है, संबंधित अधिकारियों को मैंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो वीडियो सब भेजे हुए हैं। वो वीडियो फ़ोटो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा। ये सब मैंने विधिवत इनके साथ हर बार गांव के साथ, और कभी इन्होंने ज़्यादा बारिश में ऐसा नुकसान भी हुआ है, इन्होंने देखा कि विरोध होने वाला है तो उसका मुआवजे भी दिए इन्होंने। तो अब मेरी नरेगा से बनी हुई एक नाली टूट गई, उसका मैंने इनको संज्ञान दिया, साहब ये कर दे तो हम इसको ठीक करा देंगे।
इनका प्रलोभन ये है कि जस्ट यहाँ जहाँ नाली बनी हुई है इसके जस्ट नीचे इनकी माइनिंग होती है। ये यूँ चाहते हैं कि यहाँ पानी नहीं भरे ताकि हमारे नीचे लीकेज नहीं आए। अब इनकी जो मूल प्रॉब्लम है ये सब चीज़ें हम तो यहाँ माइन से जुड़े हुए हैं इसलिए हमारे को पता है। ये चीज़ बाहर बड़े नेताओं को या माननीय एमएलए साहब को या किसी को ये पहुँचाने ही नहीं देते। ये इनके हिसाब से हवा में बातें करते हैं। इसलिए अब हम चाह रहे हैं कि सद्बुद्धि आ जाए, भगवान करे इनको। और गांव का इस छोटे से शिवपुरा है, पास में मकनपुरा है, रघुनाथपुरा है, इन लोगों का भी भला हो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव है। तो देखा आपने जो विषय निकल कर आया, यज्ञ, सद्बुद्धि यज्ञ। और सद्बुद्धि यज्ञ भी किसका? जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान है उसके अधिकारियों की, जो स्थानीय अधिकारी उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ। और यज्ञ क्यों करना पड़ रहा है, जो सीधा सीधा सरपंच प्रतिनिधि रतन सिंह जी ने बताया है कि ना तो गांव वालों के आग्रह को स्वीकार किया जा रहा है, ना उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। यहाँ तक कि इनका कहना है कि प्रशासन ने भी ये आदेश दे दिया है कि गांव वालों के साथ जो आपकी शर्तें तय हुई थी उन शर्तों की पालना की जाए, अन्यथा ग्राम पंचायत उस एनओसी को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र है। बातें यहाँ तक आ चुकी है मगर उन बातों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों के जो वादे थे उन वादों से इतर काम अभी तक भी जारी है। पाइपलाइन, विद्युत के तार, उन पर तो पूरा कंपनी ध्यान दे रही है कि ये काम कैसे जल्द से जल्द आगे बढ़े, मगर ग्राम पंचायत की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन के आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इस क्षेत्र में जो लोगों को रोज़मर्रा की समस्याएं उठानी पड़ रही है उस पर भी कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ध्यान दिया जाए, वो ध्यान दिलाने के लिए कहीं ना कहीं ये सद्बुद्धि यज्ञ आज किया जा रहा है। एक नई तरीका का प्रयोग है, नवाचार है। यहाँ से क्या चीज़ें बदलती है, कैसे बदलती है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।